नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा बच्चों की दयनीय स्थिति है। पाकिस्तान से ज़्यादा कुपोषण और भूखमरी के शिकार बच्चे भारत में हैं। वैसे तो 92 देशों के आंकड़े प्रकाशित किया है यूनिसेफ ने, लेकिन दक्षिण एशिया में भारत और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जहां पर गंभीर स्थिति में बच्चों की भूखमरी और कुपोषण की स्थिति है। भारत सरकार विश्व गुरु होने का दंभ भरती है। मोदी जी विश्व में डंका बजा रहे हैं। भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हो गई है। तीसरी इकोनॉमी की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ तीसरी इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि विकसित राष्ट्र भारत होने की दिशा में भी मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से कुलांचे मार रहा है और 23 सालों में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, दुनिया के विकासशील देशों में शामिल हो जाएगा। चुनाव के दौरान ऐसे ही तमाम दावे पेश किए गए थे नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन की तरफ से, लेकिन जब यूनिसेफ की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हमारे देश में 76% बच्चे कुपोषण और भूखमरी के शिकार हैं। 2 जून की रोटी के मुहताज हैं। उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। उन्हें पेट भरने के लिए पोषित आहार नहीं मिल पा रहे हैं और दंभ भरा जा रहा है कि भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से अमीरी रेखा में लाया गया है। यानी 25 करोड़ लोगों को गरीब से अमीर बनाया गया है। योजना आयोग, जो आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से उबारा गया है, उन्हें अमीर बनाया गया है। सवाल उठता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीब नहीं रह गए हैं तो वो किसके बच्चे हैं 76% जो कि गरीबी, भूखमरी, कुपोषण के शिकार हैं, जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात तो दूर, उन्हें जीने के लिए राशन नहीं मिल पा रहा है, दूध नहीं मिल पा रहा है, खाने की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत की क्या स्थिति है। टेक्निकल आंकड़ों पर न जाकर के हमें यह देखना होगा कि भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ की जीडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गरीबी की तलाश की जाए तो पता चलेगा कि भारत उन देशों से बदतर स्थिति में है जो कि 5वीं इकोनॉमी नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन को लीजिए। ब्रिटेन 5वीं इकोनॉमी नहीं है, 6ठी भी 7वीं इकोनॉमी भी नहीं है, लेकिन वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है और ब्रिटेन कहीं ज़्यादा खुशहाल है भारत की अपेक्षा। और 5वीं इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे देश में अगर 76% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तो इसे क्या कहा जाएगा। 76% यूँ कहा जा रहा है क्योंकि गंभीर स्थिति में कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं, जिन्हें कि 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है,
उन बच्चों की संख्या भारत में 40% है और मध्यम श्रेणी के कुपोषित बच्चों की संख्या 26% है और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 76% बच्चे कुपोषण के शिकार पाए जाएंगे। लेकिन भारत सरकार यूनिसेफ के इन आंकड़ों को खारिज कर रही है। जिस तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स और खुशहाली हैप्पीनेस के आंकड़े को भारत सरकार इनकार कर दी है मानने से, उसी तरह से यूनिसेफ के आंकड़ों को भी इनकार कर रही है। लेकिन सरकार के इनकार करने से समाज की स्थिति तो नहीं बदल जाएगी। वे बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं उन्हें राशन और पौष्टिक आहार तो नहीं मिलने लगेगा। आपको बता दें कि इस देश में खाने पीने की वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाई गई है। पनीर, दही, मक्खन, घी जैसे जरूरी जो कि भोजन में शामिल किए जाने वाले अवयव हैं, इन पर जब जीएसटी लगा दी गई है और कुछ सब्जियों पर भी जीएसटी लगा दी गई है, तो जाहिर है कि इसे आम आदमी और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग नहीं खरीद पाएंगे। और जब इन खाने पीने की वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे तो अपने आप ही उनके बच्चे और वे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है उसे कई तरह की जानलेवा बीमारियां भी लग जाती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान की सफलता का दंभ भरते हैं, विकसित भारत बनाने का सपना दिखाते हैं, विश्व में भारत का डंका बजने की बात करते हैं और विश्व गुरु ही नहीं बल्कि भगवान के ऊपर का दर्जा रखते हैं। विष्णु का 11वां अवतार इन्हें घोषित किया जाता है। तो विष्णु के 11वें अवतार के शासन काल में पिछले 10 वर्षों से बच्चों को खाने के लिए पौष्टिक आहार तक नहीं मिल पा रहा है। उनकी शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने या न माने, लेकिन इस देश में जिस तरह से गरीबी फैली हुई है, गरीबी की दिशा में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, इसके भी आंकड़े छुपे हुए नहीं हैं। चौंकाने वाली इस खबर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और भारत सरकार बैकफुट पर आकर के इन आंकड़ों को झुठला रही है। भारत दुनिया के उन 20 देशों में आ गया है जहां की आर्थिक स्थिति बदतर है, जहां पर बच्चों को खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। उन देशों में भारत शामिल हो गया है और उन देशों में हम कुछ एक का नाम भी लेना चाहेंगे। और भारत से भी बदतर स्थिति में कई अफ्रीकी देश हैं और कई अन्य देश हैं जहां पर बच्चों की बुरी स्थिति है भारत से कहीं ज़्यादा। आपको मालूम हो कि बेलारूस में 1% से लेकर के सोमालिया में 63% तक बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। गिनी में 54% बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। इन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। गिनी बिसाऊ में 53% बच्चे कुपोषण और भूखमरी के शिकार हैं। अफगानिस्तान में 49% लगभग आधे बच्चे गंभीर रूप की भूखमरी से पीड़ित हैं। भारत में गंभीर रूप से पीड़ित बच्चों की संख्या
40% है, यानी 100 में 40% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खाने के लिए पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है और ऐसे बच्चे कई तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं या हो रहे हैं और इनमें बड़े पैमाने पर मौतें भी होती होंगी। पाकिस्तान में 38% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में कुपोषण की स्थिति थोड़ा कम है और भारत में जितने बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उससे कम बच्चे पाकिस्तान में हैं, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत से बदतर है। पाकिस्तान में आए दिनों जैसी राजनीतिक हलचलें होती हैं और जिस तरह से समाज में गरीबी का तांडव देखने को मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा बदतर स्थिति हमारे देश की है और इसे छिपाया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत जो आंकड़े हमारे पक्ष में होते हैं, महिमा मंडन करने वाले होते हैं या यूं कहें कि झूठे होते हैं, उसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। लेकिन जो जरूरी आंकड़े होते हैं इस देश के विकास से संबंधित, बच्चों के हेल्थ और स्वास्थ्य से संबंधित, उन्हें हमेशा छिपाया जाता है। पूरे दुनिया में 3 में से 2 बच्चे, मतलब 66% बच्चे कुपोषण और भूखमरी के शिकार हैं। दक्षिण एशिया में जैसी स्थिति अफगानिस्तान और भारत की है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अफगानिस्तान से भारत के बच्चों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अफगानिस्तान जिस तरह से गृह युद्ध का शिकार रहा है और जिस तरह से वहाँ की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, वहाँ से हमारे देश के बच्चों की स्थिति को नहीं जाना जा सकता है। और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान भी आता है, लेकिन पाकिस्तान हमसे कहीं बेहतर है। आंकड़े भारत सरकार नहीं मान रही है, लेकिन इस देश के लोग तो मान रहे हैं। भारत में न सिर्फ बच्चों की दयनीय स्थिति है, बल्कि बेरोजगारों की, युवाओं की कितनी दयनीय स्थिति है, इसे भी समझा जा सकता है कि हर 2 घंटे पर एक बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। भारत में किस तरह से गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति आज़ादी के बाद कभी भी नहीं आई कि 80 करोड़ गरीबों को राशन बांटा जाए। एक तरफ तो भारत सरकार, नीति आयोग दंभ भरता है कि 24 करोड़ गरीबों को अमीर बना दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है और इन्हें लाभार्थी बना करके इनके वोट हासिल करने की मंशा होती है। इन्हें गरीब बनाए रखने की मंशा होती है भारत सरकार की। गरीब बने रहेंगे, 5 किलो राशन लेते रहेंगे, लाभार्थी बने रहेंगे तो वोट देते रहेंगे। भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो स्थिति है वह भी चौंकाने वाली है। खुशहाली के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। खुशहाली और हैप्पीनेस के भी आंकड़े आए, जिसमें भारत सबसे निचले पायदान पर देखा गया है। और जब यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, तो क्या इससे भारत सरकार सबक लेगी? क्या बच्चों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें कुपोषण और भूखमरी से निजात दिलाने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा?
हमें तो ऐसा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुनाव के मूड में होते हैं। उन्हें गरीबी से कोई मतलब नहीं, कुपोषण से कोई मतलब नहीं और इस देश की आर्थिक बदहाल स्थिति से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।